प्रस्तुत है कमल संदेश में प्रकाशित अहिल्या बाई का विराट व्यक्तित्व के विशेषांक का ऑडियो संस्करण। शीर्षक है रानी अहिल्या बाई के न्यायपरक शासन के वर्तमान अग्रदूत नरेंद्र मोदी। लेखक हैं भाजपा राष्ट्रीय आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के प्रभारी श्री अमित मालवीय। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता हैं भाजपा संगवारी। सांस्कृतिक विरासत की जनक और कुशल शासक की पर्याय मालवा की महारानी अहिल्या बाई होलकर आज देश के दिशा निर्धारकों के रूप में मानी जाती हैं। उनके द्वारा किए गए सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रतीकों ने भारत को एक विश्वव्यापी पहचान दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी विरासत को और सुदृढ़ करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी देश की प्रगति में आर्थिक व सामाजिक विकास के साथ ही सांस्कृतिक उत्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। भारत आज पूरे विश्व के लिए एक नव निर्माण और नव जागरण का प्रतीक बन रहा है, जिसके पीछे वह सांस्कृतिक उत्थान का बड़ा योगदान है, जो पिछले 10 सालों से हमारी नीतियों और शासन तंत्र में परिलक्षित होता आया है। ये सांस्कृतिक उत्थान भले ही आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच और दूरदर्शिता का परिणाम है। रानी अहिल्या बाई का जन्म 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के जामखेड़ अहमदनगर स्थित चौंडी नामक गांव में हुआ। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक सामान्य किसान थे और वे सादगी व घनिष्ठता से जीवन व्यतीत करते थे। ये देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देवी अहिल्या बाई के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। दोनों ही व्यक्तियों ने समान संस्कार प्राप्त किए, समान संघर्षों को जिया। विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने परिवारजनों का साथ छूट जाने के बाद भी कालांतर में अहिल्या बाई 1767 में मालवा के इंदौर की शासक बनी। ये उनके सैन्य और प्रशासनिक मामलों में प्रशिक्षित होने का ही परिणाम था कि उन्होंने 28 वर्षों तक बुद्धिमत्तापूर्ण और न्यायोचित तरीके से मालवा पर शासन किया, जिसे आज भी याद किया जाता है। उनके शासन में न केवल मालवा में शांति, समृद्धि और स्थिरता बनी रही, बल्कि शिक्षा, उद्योग, संस्कृति, धर्म व सैन्य नवीनीकरण की दिशा में भी उल्लेखनीय काम हुए। सनातन संस्कृति की रक्षा व प्रचार प्रसार का अटल संकल्प एक और विशिष्टता है, जो रानी अहिल्या बाई और श्री नरेंद्र मोदी में समान रूप से देखी जा सकती है। रानी अहिल्या बाई ने अपने जीवन काल में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जो आक्रांताओं और अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों के शिकार हुए थे। उन्होंने न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, बल्कि ध्वस्त हो चुके सोमनाथ मंदिर के समीप 2 मंजिला मंदिर का निर्माण भी करवाया। भारत के आधुनिक इतिहास के पूर्वाधा में सभ्यता के पुनरुत्थान को सुदृढ़ करने के लिए उनके द्वारा जो व्यापक कार्य हुए, उनमें श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, प्रयाग, काशी, पुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, नासिक, ओंकारेश्वर, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, श्रीशैलम, उडुपी, गोकर्ण और काठमांडू में मंदिरों का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल है। ये अधिकतर क्षेत्र उनके मालवा साम्राज्य से बाहर थे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता पूरे समाज को एक सूत्र में जोड़ने की थी। मंदिरों के पुनरुत्थान को लेकर ठीक वैसी ही प्रतिबद्धता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों में स्पष्ट रूप से दिखती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरे सनातन हिंदू समाज के लिए एक विराट उपलब्धि है। रानी अहिल्या बाई ने नदी घाटों पर साफ सफाई तथा पुनर्विकास का काम करवाया। कानपुर के बिठुर में उन्होंने कई घाट बनवाए। काशी में उन्होंने मणिकर्णिका के अलावा एक नया घाट भी बनवाया। लोलार्क कुंड स्थित भदैनी में इसी से संबंधित एक कूप का निर्माण रानी अहिल्या बाई ने करवाया। नदी घाटों के जीर्णोद्धार की प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काशी के घाटों का तो कायाकल्प कर ही दिया है। उन्होंने काशी को अपना राजनीतिक कर्म क्षेत्र बनाने के समय कहा कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है और वे काशी इसीलिए आए हैं। उन्होंने काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया। इसकी वजह से जो अपार जनसमूह वहां दर्शन के लिए पहुंचता है, उससे सीधे गंगा के तट पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसी कॉरिडोर में रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी
स्थापित की गई। घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण ने इन्हें एक पर्यटन स्थल बना दिया है। नमो घाट पर अब तक 77 करोड़ रुपए खर्च कर काशी के देशवासियों के लिए एक दर्शनीय स्थल तैयार किया गया। गुदौलिया घाट में दशाश्वमेध घाट तक सड़क और भवनों के सौंदर्यीकरण पर CSR के तहत 10 घाटों के सौंदर्यीकरण पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में श्री मोदी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की। मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबा पैदल पथ बनाया गया। वहां एक सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र भी बनाया गया, जहां पुराने सोमनाथ मंदिर के खंडित हिस्से और मूर्तियां रखी गई हैं। प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ के लिए भी अभूतपूर्व कार्य करवाए गए, जिसके फलस्वरूप महाकुंभ मेले को दिसंबर 2017 में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया। आज महाकुंभ एक वैश्विक आस्था, श्रद्धा और चेतना का प्रतीक है। इसी प्रकार उज्जैन में भी श्री महाकालेश्वर मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जिससे एक प्रख्यात तीर्थ स्थल तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को इन स्थानों के महत्व और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आधुनिक समय में गिने चुने लोगों ने ही अहिल्याबाई के सनातन धर्म की शिक्षा, दर्शन व परंपरा के मार्ग पर चलने का साहस किया और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नाम सर्वोपरि है। रानी अहिल्याबाई की इसी परंपरा से प्रेरणा लेकर उन्होंने पाली भाषा के लिए बड़ा काम किया। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपने उद्देश्य दिए थे। पाली को उनकी सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत के रूप में मान्यता देकर भगवान बुद्ध की महान विरासत तथा धरोहर को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है। रानी अहिल्याबाई की तरह ही श्री मोदी ने दूरस्थ क्षेत्रों में धर्म और संस्कृति के संरक्षण और उत्थान के लिए कई कार्य करवाए। उन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण भी करवाया, जहां वर्ष 2013 की बाढ़ में व्यापक विनाश हुआ था। पूरे मंदिर परिसर की संरचना दोबारा तैयार की गई और मंदिर को उसकी पूर्ण भव्यता में स्थापित करने के लिए नए परिसर भी जोड़े गए। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर में 5 प्रमुख पुनर्निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। इसी के साथ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के 4 तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले एक आधुनिक और विस्तृत 4 धाम सड़क नेटवर्क के निर्माण को मंजूरी देकर 4 धाम परियोजनाओं की शुरुआत की गई। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी फैली सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयास किए गए। उनके द्वारा बहरीन की राजधानी में 2000 साल पुराने श्री नाथ जी मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ। उनके प्रयासों से ही संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर के तौर पर पहले परंपरागत हिंदू मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में विदेशों में रिकॉर्ड कलाकृतियां प्राप्त की। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा व इंग्लैंड से भारत से चुराई गई 44 कलाकृतियां हासिल की हैं। इसके अलावा 119 अन्य कलाकृति भी जल्द ही भारत आएंगी। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के अवसर पर अमेरिकी पक्ष ने भारत से चोरी की गई या तस्करी के माध्यम से लाई गई 297 प्राचीन वस्तुओं की वापसी में सहायता की है। उल्लेखनीय ये है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 1 दशक में 600 से अधिक प्राचीन विरासतों, कलाकृतियों, मूर्तियों और अवशेषों को भारत वापस लाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध सशक्त आवाज बुलंद करने में रानी अहिल्याबाई की विशिष्ट भूमिका रही। वे स्वयं मालवा राज्य में सती प्रथा के खिलाफ खड़ी हुई थीं और तत्कालीन कुप्रथाओं को तोड़ते हुए उन्होंने लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने का साहसिक कार्य किया। विधवा महिलाओं को संपत्ति में हक दिलाया। यही नहीं, रानी अहिल्याबाई स्वयं एक सक्षम तीरंदाज थीं। उन्होंने अपने शासनकाल में महिला सुरक्षा बल की स्थापना की। जिस तरह उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि महिलाएं सेना का हिस्सा बने, वैसे ही श्री मोदी ने सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन स्थापित किया और सेना में 12 नई शाखाएं महिला अधिकारियों के लिए खोली गईं। साथ ही नौसेना एवं वायुसेना में महिला अग्निवीरों की भर्ती से उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना रानी अहिल्याबाई की उस भविष्य को साकार करने का एक सार्थक प्रयास है जिनमें महिलाएं आत्मनिर्भर हों। अहिल्याबाई जी की तरह श्री मोदी ने भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। इसका सुखद परिणाम ये है कि जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 में 918 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में 933 हो गया। ये प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश में 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त कर श्री मोदी ने लाखों महिलाओं को सम्मान दिलाया। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खेल का मैदान हो या सीमाओं की सुरक्षा, हर मोर्चे पर देश की बेटियां देश का सिर ऊंचा कर रही हैं। रानी अहिल्याबाई ने भूमि राजस्व प्रबंधन की प्रक्रियाएं सरल बनाई थीं। उनके आदर्शों पर चलते हुए ही मोदी सरकार भी भू प्रबंधन के सरलीकरण में जुटी हुई है। स्वामित्व योजना के जरिए जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हो रहे हैं। रानी अहिल्याबाई द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान गरीब के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था, उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था, साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। श्री मोदी के कार्यकाल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई, जो महामारी के दिनों में शुरू की गई थी। परिस्थितियों को देखते हुए ये वर्तमान में भी जारी है। महारानी अहिल्याबाई ने मालवा के माहेश्वर में जिस वस्त्र उद्योग की स्थापना की, वह आज भी देश विदेश में अपनी कलात्मक व रुचिपूर्ण माहेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार श्री मोदी भी वोकल फॉर लोकल के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। रानी अहिल्याबाई के शासनकाल में सड़क निर्माण व जल संरक्षण के बुनियादी ढांचों पर जोर दिया गया। उनकी प्रेरणा से ही मोदी सरकार भी आज रिकॉर्ड गति से हाईवे निर्माण कर रही है और युद्ध स्तर पर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। रानी अहिल्याबाई होलकर के शासन काल में इंदौर एक छोटे से गांव से एक भव्य खूबसूरत शहर बन गया था। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने के लिए नई नई योजनाओं को लागू किया गया है। रानी अहिल्याबाई होलकर पशुओं के दर्द को समझती थीं और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में गौ सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पशुओं से विशेष लगाव है। उनके सरकारी आवास में कई गायें रहती हैं और वे गौ सेवा भी करते हैं। रानी अहिल्याबाई एक कुशल राजनीतिज्ञ थीं और उनका मानना था कि धन, वैभव तथा राज सत्ता प्रज्ञा व ईश्वर की दी हुई एक अमूल्य धरोहर निधि है, जिसका प्रजाहित में उपयोग किए जाने हेतु वे संरक्षक हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सत्ता और अपने पद को देशवासियों की सेवा के एक निमित्त मात्र के रूप में स्वीकार किया है, चाहे वह उनका काशी को अपना कर्म क्षेत्र बनाने का निर्णय हो या देश भर के उपेक्षित कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें सम्मानित करना हो। ये श्री मोदी द्वारा रानी अहिल्याबाई की ही नीतियों का प्रतिपादन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता के आदर्शों पर चलते हुए राजनीति के 2.5 दशक में देश को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त शासन देने का कार्य किया है। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। रानी अहिल्याबाई के सिद्धांतों का अनुसरण करते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार को लेकर भारत में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और यह सर्वविदित है कि भ्रष्टाचार के मामले में जो भी पकड़ा जाएगा वह बचेगा नहीं। सनातन की धरोहर को एक सन्यासी ही संजो सकता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने G20 जैसे बड़े आयोजन में सनातन संस्कृति का झंडा बुलंद करके भारत माता का मान बढ़ाया। नटराज की प्रतिमा, कोणार्क चक्र, रामायण, महाभारत, विष्णु अवतार के दर्शन गीता ऐप के जरिए
जीवन दर्शन आदि से विदेशी मेहमान भी मोहित हुए बिना नहीं रह सकते थे। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई ने संभल में कालकी मंदिर का निर्माण करवाया। ये शाही जामा मस्जिद के पास स्थित है। रानी अहिल्याबाई का जीवन भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक स्वर्णिम उदाहरण है। ये इस बात का प्रतीक है कि यदि कोई शासक अपने परिवेश की कठिनाइयों के बावजूद समाज और देश के हित को सर्वोपरि रखे तो वह देश को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकता। रानी अहिल्याबाई के जीवन के कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। भारत की सनातन संस्कृति ने सदैव ही दुनिया को प्रेरित किया और इसी संस्कृति की प्रतीक अहिल्याबाई होलकर के सपनों को आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। हर काल में अहिल्याबाई जैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिनके व्यक्तित्व एवं कर्तव्य के आगे सारा संसार सिर झुकाता है। उन्हीं के समान ही अमृत काल में आज देश में सनातन परंपरा को संरक्षित करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य बन गया है। इतिहासकार जॉन की ने अहिल्याबाई को फिलोसोफर क्वीन कहा था। इसी प्रकार देश के प्रबुद्ध जनों ने भी श्री मोदी के शासन की तुलना उनके प्रभावशाली, मजबूत व जन कल्याणकारी कार्यों के साथ की है। रानी अहिल्याबाई के समान नीतियों को अपने शासन का आधार बनाकर श्री मोदी के नेतृत्व में देश और भी सुदृढ़ बनने की दिशा की ओर अग्रसर है। अभी आप सुन रहे थे कमल संदेश में प्रकाशित अहिल्याबाई का विराट व्यक्तित्व के विशेषांक का ऑडियो संस्करण। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता थे भाजपा संगवारी।